पाकिस्तानी गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो भारत में फंसे हुए हैं, खुद उसकी मां के द्वारा लाए गए हैं। अब उनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हम सभी उन 4 मासूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि उन 4 मासूमों को पाकिस्तान जल्द से जल्द भेजा जाए। लेकिन कुछ भारत के और कुछ पाकिस्तान के लोग मोमिन सर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उन बच्चों को जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाए, गुलाम हैदर के हाथ में सौंप दिया जाए। आखिर मोमिन सर इतने दिन से कर क्या रहे हैं? मोमिन सर की तरफ से वो पूरी तरह से उदासीन हो गए हैं। उनको नहीं लगता है कि मोमिन सर ठीक से काम कर रहे हैं। कई बार बातें सुनने में आती हैं कि कोई दूसरा वकील किया जाए। आखिर मोमिन सर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं? मोमिन सर बार बार लॉलीपॉप देते हैं और अपने अपने चैनल पर बैठकर मैंने जो सुना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा एक ही कहना है, अगर कोई दूसरा वकील करना चाहते हो तो रोका किसने है? क्यों नहीं करते हो? ये सोशल मीडिया पर आकर बताने की ज़रूरत क्या है कि दूसरा वकील करें, दूसरा वकील करें। मोमिन सर कुछ नहीं कर रहे हैं। गुलाम हैदर के जज्बातों से खेला जा रहा है। गुलाम हैदर को चूरन दिया जा रहा है। गुलाम हैदर को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। गुलाम हैदर एक बाप है। गुलाम हैदर का दुख समझ में आता है कि गुलाम हैदर कभी रोता है, कभी कहता है कि अंदर अंदर काम चल रहा है, अल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी देगा। गुलाम हैदर की तो चलो बातें समझ में आती है कि वो एक दुखी पिता है, लेकिन जैसे हम सब हैं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जितना दुख गुलाम हैदर को होगा, जितनी पीड़ा अंदर से गुलाम हैदर महसूस करता होगा, एक कड़वा सच है कि हम कभी नहीं वो चीज़ महसूस कर सकते हैं। हाँ, अंदर से हम भी दुखी हैं उन 4 मासूमों के लिए, लेकिन जो पीड़ा गुलाम हैदर महसूस करता है वो कोई नहीं महसूस कर रहा है। मेरा कहना है उन पाकिस्तानी यूट्यूबरों से जो आकर सोशल मीडिया पर मोमिन सर को जलील करते हैं, उनका कहना है कि मोमिन सर कुछ नहीं कर पाए। अभी तक 2 साल हो रहे हैं, केस ज्यों का त्यों है। अरे तुम बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि ये भारत है, कितनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। बार बार हम लोगों का मुंह कहते कहते ये थक गया है कि भारत में मामले बहुत लेट लतीफ़ कोर्ट के होते हैं, बहुत देरी से न्याय मिलता है। लेकिन तुम लोगों को कौन समझाए? लेकिन तुम लोगों का मकसद बन गया है कि भारत को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम की बातें करना, मोमिन सर को जलील करना। आखिर तुमको किसने रोका है? वकील करके दिखाओ, मेरा यही कहना है। लेकिन मोमिन सर को टारगेट करना बंद करो। तुम लोगों का कहना है कि गुलाम हैदर के बच्चों की रोटी सब खा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी तो वही काम कर रहे हो। बाकी भारत में मैं नहीं जानती किसने नया चैनल खोला है। हम जैसे लोग 6-6 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पर। चैनल उठा के चेक करो, देखो। ये सोचो, मोमिन सर आते हैं, उनके ज़रिए हमें कुछ केस के बारे में अपडेट मिलती है। इन लोगों का कहना है कि सामने वाली पार्टी सब कुछ कर रही। मैं कहती हूँ सामने वाली पार्टी क्या कर रही? केवल भगोड़ी नाच रही, कूद रही, पैसे पैदा कर रही है। बाकी कोई चीज़ आज दिन तक उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाई है? भगोड़ी ने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया? केवल हमने सुना है सूरजपुर कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट जमा किया गया है। करने दो जो भी कर रहे हैं। केस चालू होगा तब सारे सबूत वहाँ पेश होंगे, दोनों तरफ के वकील होंगे, दोनों तरफ के भगोड़ी होगी, गुलाम हैदर भी होगा, बयान होंगे, सब कुछ होगा, सबूत साबित करना होगा। तुम लोगों में धैर्य नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहते हो कि गुलाम हैदर के बच्चे आज वापस आ जाएं। तुम्हारा कहना है चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं पेश हुई? हम भी कहते हैं चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई। लेकिन तुम लोगों का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ कभी प्रशासन को गालियां देना, कभी सरकार को गालियां देना, कभी कानून को गालियां देना, कभी संविधान को गालियां देना, और फिर तुरंत ही जबान तुम लोगों की बदल जाती है। हम मोमिन सर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, और किस तरह टारगेट किया जाता है? किस तरह टारगेट किया जाता है? किस तरह जलील किया जाता है? क्या जलील करने की तुम लोगों की कोई दूसरी परिभाषा है? अगर है तो हमें भी बताओ, हम भी जाने किस तरह जलील करना होता है।
ये जो तुम लोग बातें करते हो मोमिन सर के लिए, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हो बैठकर। गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं और इन सबको भी पता है कि हम लोग कितनी गालियां खाते हैं। क्या रिश्ता है हमारा गुलाम हैदर से, क्या रिश्ता है हमारा गुलाम हैदर के बच्चों से, क्यों हम गालियां खा रहे हैं। इन लोगों का कहना है गुलाम हैदर के बच्चों के नाम की रोटी खाते। अरे शर्म करो तुम लोग थोड़ी सी। तुम लोगों का मुंह जब खुलता है ना, सीधे हिंदुस्तान हमारे देश पर टारगेट करते हो, जलील करते हो, हमारे देश की कमियां दिखाते हो। मैं भी अगर कमियां दिखाने पर आ जाऊँ ना, तुम लोगों का मुंह नहीं खुलेगा, चुप हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया पर कुछ देखते नहीं या पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में बात करो। आखिर चार्जशीट क्यों नहीं आ रही है, उस पर बातें करो। क्या किसी को जलील करके तुम लोग गुलाम हैदर के बच्चे वापस कर लोगे? अगर इतना ही तुम लोगों में दम होता तो अब तक बच्चे पाकिस्तान में होते। करो, अपनी सरकार को टारगेट करो, क्यों नहीं करते हो? अभी ईद पर मैंने सुना है भगोड़ी ने रीमा से बात की, दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों नहीं उसके बारे में बात करते हो? खुद कुछ करना नहीं, कुछ दम नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। अरे तुम लोग सीधे हमारे देश में घुस गए, कानून में घुस गए, अदालतों में घुस गए, थाना कोतवाली में घुस गए, मोदी जी के पास घुस गए, योगी जी के पास घुस गए। मानती हूँ भगोड़ी योगी जी मोदी जी का नाम लेकर बोलती है, ये उसका डर है, उसको रोज़ बोलना पड़ता है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसको भारत से न जाने दिया जाए। लेकिन क्या इसके कहने से हो जाएगा? कुछ भी इसके कहने से नहीं होगा। जो हमारी सरकार चाहेगी, जो कानून चाहेगा वही होगा। और भगोड़ी का अंत इतना बुरा होगा कि सब लोग देखेंगे कि भारत ने क्या फ़ैसला किया है इस केस में। लगाना चाहती थी इस वीडियो में कि भगोड़ी का जिस तरह सिलिकॉन बेबी बम्प था, उसी तरह इसका जो इसने दिखाया है, कई रील्स बनाई हैं, उसमें इसका बेबी भी मुझे लगता है सिलिकॉन बेबी है। क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे को दिखाती है, बच्चा इसका सोया दिखता है कि सो रहा है बच्चा। बच्चे में कोई एक्टिविटी नहीं होती, यही उसका हाथ वाथ हिलाती है। तो आप लोग समझो ना, हीरोइन बनने आई थी और क्या कर रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि भारत में अस्थिरता फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना। कभी कभी हम लोग जो बातें करते हैं ना कि भगोड़ी को प्लांटेड करके भेजा है, ये जो इस तरह की बातें करते हैं, जो भारत को टारगेट करते हैं, गाली देते हैं, यहाँ की महिलाओं के बहन बनाकर कपड़े उतारते हैं, सब कुछ ये मिले होंगे। हम लोग अपना मुंह खोलने पर आए ना, चाहते नहीं हम सब कंट्रोवर्सी करना। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएं। मोमिन सर कोई जज नहीं है, मोमिन सर के हाथ में नहीं है कि उसी दिन पकड़ के बच्चों को, जब तुम कहो पकड़ के बच्चों को गुलाम हैदर को सौंप दे। एक प्रक्रिया है, एक तौर तरीका है, एक टाइम होगा। तब रही गुलाम हैदर के वीज़े की बात, कहा जाता है फिर से लॉलीपॉप मिल गया, वीज़े का लॉलीपॉप। पुराना वाला लॉलीपॉप चला गया, नया वाला लॉलीपॉप मिल गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है इस तरह कहते हुए? मोमिन सर अपना एक एक जो भी दांव पेच है सब लगा रहे हैं। आज मैंने शाहिद हुसैन का वीडियो देखा, उसमें बोला जा रहा था कि मोमिन सर जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने भेजे हैं पाकिस्तान, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। मोमिन सर का कहना है उन्होंने सब जगह डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। पता नहीं क्या इन लोगों को पता है या नहीं पता है, क्यों ऐसी बातें करते हैं। रही अंसार बर्नी जी की बात, तो मोमिन सर उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि सारा सब कुछ खोलकर मोमिन सर सोशल मीडिया पर रख दें। नहीं रखेंगे वो, और रखें तो क्यों रखें? तुम लोग होते कौन हो? तुम लोग अपना चैनल चला रहे हो, पैसा पैदा कर रहे हो, पैसा पैदा करो। जितना वो बताते हैं उतना जानो, ज़्यादा क्या ज़रूरत है खोदने की। एक तरफ ये भी कहते हो कि सामने वाली पार्टी सब कुछ करे, इतना तो दिमाग लगाओ कि मोमिन सर कितना ज़्यादा परेशान है। ये केस जितना आसान तुम लोगों को लगता है, हम सब भारत में बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं कि भगोड़ी कितना आतंक मचाए हुए है। इसका जो बैक सपोर्ट है, कौन लोग होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कानून के आगे सबको झुकना पड़ता है। कानून दंड जरूर देगा इसका। हमारे यहाँ सीएम भी चले जाते हैं। अभी देखा ना, केजरीवाल को जेल में बंद थे। इससे पहले बीजेपी सरकार के एक थे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी जेल में बंद रहे। तो क्या क्या तुम लोगों को बताया जाए, इसलिए अपने दिमाग को ठिकाने रखो। और ये बातें मैंने जहाँ सुनी है उनके लिए है, पाकिस्तानी सभी यूट्यूबरों के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। हम भी चाहते हैं गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द जाएं, लेकिन मोमिन सर के हाथ में ये सब कुछ नहीं है। उन्होंने जो ऑर्डर करवा रखा है, कैसे बच्चे सौंपे जाएंगे वो भी एक तौर तरीका है। इसलिए वो गुलाम हैदर को भारत बुलाना चाहते हैं और बिना गुलाम हैदर के आए बच्चे किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। बच्चों से बात करवाने की बात रही, वो भी एक तौर तरीके से। जब से बादल बाबू पाकिस्तान गया है तब से गुलाम हैदर थोड़ा परेशान है। इन लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर आते हैं कि बादल बाबू को हमारे यहाँ तुरंत अरेस्ट किया गया। अरे तुम लोग समझो, उसे अरेस्ट किया गया। भारत का कानून इतना ज़्यादा निर्दयी नहीं है। बच्चों की वजह से उसको भारत के किसी परिवार में रखा गया है कि ताकि बच्चे किसी शेल्टर होम में ना रखे जाएं। वहाँ भी बच्चे अपराध करके आते हैं, उनको अलग रखा जाता है। तुम लोग धन्यवाद करो भारत सरकार का कि उन्होंने इनको एक पारिवारिक माहौल दिया है। बच्चों को अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे खा रहे पी रहे, अच्छा पहन रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों का फेवर कर रहे हैं। हम भी सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये जो माथे पर भारत के बदनुमा दाग इन पाकिस्तानियों गद्दारों के द्वारा लगाया जा रहा है, बच्चों को डिपोर्ट करके ये दाग धुलना चाहिए जो भारत के माथे पर लग रहा है। बाकी भगोड़ी को जेल की सज़ा होनी चाहिए और इसे भी सज़ा भुगतने के बाद वही फेंकना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करती है कि इसको भारत में रखा जाए। हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं का जिस तरह मजाक उड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको बिल्कुल भी भारत में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है भगोड़ी को वीज़ा मिल रहा है, घंटा मिलेगा वीज़ा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।